यज्ञोपवीत धारण की विधि ऐसे, या जब जनेऊ पहनाई जाती है तब मामा जी, ताऊ जी, माता जी, पिताजी, दादाजी, नाना जी, नानी जी सब हाथ लगा के खड़े रह जाते हैं जनेऊ को चारों ओर, और बच्चा ऐसे हाथ उठा के खड़ा रहेगा। ये तो ध्वजा का प्रतीक है, धर्म की ध्वजा आज से मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। जब वो ये कहेगा तब सारे रिश्तेदार मिलकर के और अपने गुरुदेव पंडित जी मिलकर के जनेऊ पहनाएंगे। ये पहनने की विधि, ऐसे दायां हाथ ऊंचा रहेगा और जनेऊ धारण होगी। अब उसी व्यक्ति को जब जनेऊ बदलनी है, कुछ जीर्ण हो गई और नई जनेऊ पहननी है, पुरानी जनेऊ को निकालना है, तो क्या विधि, कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल ले? नहीं, निकालने की, पहनने की ये विधि है कि वो ब्रह्मचारी की मुद्रा में, एक वीर की मुद्रा में, एक योद्धा की मुद्रा में खड़ा रहेगा। अपने धर्म पर आंच नहीं आने दूंगा, ये खुमारी जगह अंदर। कायरों की मुद्रा नहीं है, वीर की मुद्रा में। जब भी ब्राह्मण सवेरे संध्या करता है तो वहां एक मुद्रा आती है ऐसे। 24 मुद्राएं हैं गायत्री मंत्र के जप करने से पहले, और वहां वो नरसिंह का भाव प्रकट होता है रोज त्रिकाल संध्या में। ऐसे करेगा, ये भाव है धर्म के लिए सबसे आगे नरसिंह बन के खड़ा रहूंगा, सिंह बन के खड़ा रहूंगा। प्रत्येक क्रियाओं के पीछे भाव है। तो जनेऊ उतारने की विधि क्या? जब पुरानी जनेऊ निकालनी है, वो भी नई पहने बिना नहीं उतार सकते। पहले तो पहनने की विधि एक है ही, चाहे वो जीर्ण हो गई, लेकिन पहले नई जनेऊ पहनो आप, फिर पुरानी वाली जनेऊ को उतारने की विधि आएगी। और वो भी कैसे उतारेंगे? बाएं हाथ के अंगूठे से सीधा पकड़ो अपने नाक के सामने, हाथ में से निकाल दो, गले में रखो, गले से नहीं निकालेंगे, हाथ में से सिर्फ निकालो और बाएं हाथ के अंगूठे से सीधा पकड़ी एकदम सेंटर में। पूरा ध्यान जनेऊ की ओर कि मेरी आन बान शान सब तू है, पूरा ध्यान, पूरा फोकस। कोई साधारण चीज नहीं है जनेऊ, ये तिलक। आप उसकी विधि को समझेंगे। ऐसे सीधा हाथ करके बिल्कुल ध्यान उसकी ओर, और मन से प्रार्थना, क्षमा करना कि आप जीर्ण हो चुकी हो और आपके द्वारा देवताओं को मुझे अपने साथ रखना है, इसलिए नई जनेऊ मैंने धारण कर ली है, आपका मैं त्याग कर रहा हूं। ये प्रार्थना है पहले, और फिर एक हाथ ऐसे जनेऊ के ऊपर रखा जाएगा और आगे का जो भाग है उसे गले में ऐसे पहना जाता है। हकीकत में जनेऊ निकालनी थी, लेकिन निकालने भी पहन रहे हैं। हाथ में निकाल दी, ऐसे पकड़ी, ऐसे हाथ रखा और ऐसे आधा भाग आपने पहन लिया, फिर यहां से खींच लो, जनेऊ अपने आप निकल जाएगी। मतलब आंखों को क्या दिखाया हमने? विधि तो क्या हो रही है? जनेऊ निकालने की विधि, लेकिन हमारी आंखों ने क्या देखा कि हमने जनेऊ पहनी है। जनेऊ निकली, उसकी साक्षी कभी नहीं देते। आंखों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि जनेऊ निकल गई। यदि जनेऊ निकल गई तो खत्म। जब तक सिर है, जनेऊ का गौरव हम बनाए रखेंगे। कई लोग कहते महाराज जी क्या करें, हम ये नियम नहीं पाल सकते, इसे निकाल के रख दिए घर में। नहीं निकालना चाहिए।
कोशिश करिए, धीरे 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 धीरे। सारे नियम नहीं आपसे बन पा रहे, कोई बात नहीं। जितने आप जीवन में नियम उतार पाओ, जनों ही नहीं उतारनी है, नियमों को धीरे धीरे जीवन में लाएं, हम कोशिश करते रहे। चाहे सारे नियम हमसे नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, जनेऊ नहीं उतरनी चाहिए। वो रहेगी तो आज नहीं तो कल वो नियम धीरे धीरे करके हम में आएंगे। जनेऊ ही नहीं रही तो नियमों की संभावना खत्म। और मनुष्य यानी संभावनाओं का समंदर, संभावनाओं का भंडार। यदि संभावनाएं खत्म हो गई तो मनुष्यता खत्म हो जाएगी। संभावनाओं को कभी मत मिटने दो, संभावनाएं अमर रहे। हम नहीं तो हमारे वंश में आगे कोई वो कार्य करेगा। आस नहीं टूटनी चाहिए, भरोसा नहीं डिगना चाहिए। तो ये तिलक, ये माला, ये जनेऊ, ये सब विश्वास का प्रतीक है। जब भी आप तिलक लगाओ तब आप नहीं लगा रहे, जिसका तिलक लगा रहे हो वो स्वयं अपने हाथों से आपके ललाट में अपनी याद छोड़ रहा है।